अरे बाबू, हमरा कोई डाक आया है, स्पीड पोस्ट आया हमरा। अरे चाचा, किस नाम से आने वाला था स्पीड पोस्ट? नाम बताइए, तब ना बताएंगे आया है कि नहीं आया है। अरे टकला नेता के नाम से आया होगा। टकला नेता हमारे नाम से आया होगा स्पीड पोस्ट। हमारी बहन राखी भेजी हमरे लिए। रक्षाबंधन से पहले हमको राखी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? रक्षाबंधन के बाद मिलेगा। रक्षाबंधन के बाद राखी मिलेगा तो क्या फायदा होगा? हमारी बहन स्पीड पोस्ट की है, इतना दिन हो गया अभी तक नहीं पहुंचा। स्पीड पोस्ट का पैसा भी लिया गया था उससे, उसके बाद भी नहीं पहुंचा। कहीं नहीं पहुंचा। 72 घंटा के अंदर पहुंचता है ना स्पीड पोस्ट में, कहीं नहीं पहुंचा हमरा। 72 घंटा में पहुंचने वाला चीज 72 दिन में पहुंचेगा क्या? हाँ, जवाब दो, कब मिलेगा हमको हमारा राखी? अरे चाचा, आपको बोलने बोले तो आप लड़ने ही लग गए। क्या पूछे हम? नाम बताइए। इतना मामूली सा चीज पूछे, वो बताने की जगह आप इतना बड़ा लेक्चर दे दिए। आपका लेक्चर देने से आपका स्पीड पोस्ट आ नहीं जाएगा, नहीं आया है। जहाँ से किया है ना स्पीड पोस्ट, वहाँ जाकर पता कीजिए काहे नहीं भेजा है। भेजेगा तब ना हमारे पास आएगा, तब ना हम आपके पास भेजेंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग ट्रैकिंग करो, पैसा तुम लोग लिए हो ना। पोस्ट ऑफिस तो एक ही है कद्दूपुर का, तुम ट्रैक करो। हमको क्या बोल रहे हो? हमारी बहन तो इतना दिन पहले भेजी है। बहन भाई के लिए रक्षाबंधन में राखी भेजी है, भाई को राखी नहीं मिल रहा है। राखी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? अरे वो सब हम नहीं जानते हैं। मेरी बहन भी हमको स्पीड पोस्ट भेजी है, वो भी अभी तक हमको नहीं मिला है। हम हल्ला कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ना। अभी तक रक्षाबंधन आया नहीं है ना, जब आएगा तब तक आपको मिल जाएगा आपका राखी। जाइए घर जाकर आराम कीजिए, और तब तक अपना बहन को भी बोल दीजिए कि वहाँ भी पता करे काहे नहीं भेजा है। हाँ हाँ ठीक है, बोलते हैं अपना बहन को। पता नहीं कैसे तुम लोग कहते हो 72 घंटा में पहुंचा देंगे स्पीड पोस्ट में। घटिया सर्विस है तुम लोग का। आप बोलना पड़ेगा अपना बहन को, वहीं से पता करेगी। जा रहे रे काला कद्दू और गोरा कद्दू, हम पैकिंग हो गया हमरा। जा रहे अपना बहन के पास रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने के लिए। तुम लोग बैठ के यहाँ पे मजदूरी करो, ईट लोड करो, अनलोड करो। हम तो चले। सेठ जी तुम लोग को छुट्टी नहीं दिए, देख लिए ना। हमको दिए क्योंकि हम पुराना लेबर है यहाँ का। अरे चुप रहा तुम बुढ़ा, तुम्हारा पैकिंग हो गया ना तो चले जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। हम लोग को सेठ जी छुट्टी नहीं दिए। हम लोग अपनी छोटी बहन डॉली से राखी नहीं बंधवा पाएंगे। और तुम इस बात पे हंस रहे हो कि एक भाई अपनी छोटी बहन से राखी नहीं बंधवा पाएगा। तुमको शर्म नहीं लगता बुढ़ा कहीं का? जाओ यहाँ से जाओ। अरे घोड़ा कद्दू रहने दो, ये बुढ़वा को न अक्ल है न तमीज बात करने का। इसको खाली दांत चिचियाने आता है, खाली बुढ़वा दांत निकालते रहता है, इसीलिए तो मार खा के आया पगला कहीं का। एक बार सोच कर देखो ना, अगर ये चला गया तो फिर जितना गाड़ी आएगा हम दोनों मिलकर लोड और अनलोड करेंगे ना, तो सारा पैसा हम लोग का होगा। हम लोग रक्षाबंधन के दिन भी बैठकर पैसा कमाएंगे और राखी तो बहन से बनवा ही लेंगे। सेठ जी बोले जो है 2-3 घंटा छुट्टी ले लेना। हाँ हाँ काला कद्दू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जाओ रे बुढ़ा जाओ, दिमाग मत खाओ। अरे राखी ले लो राखी। अरे राखी वाला आया है, राखी ले लेते हैं जाके बहन के लिए। राखी वाला आया है, राखी ले लो राखी। कैसे दे रहा रे बाबू राखी? चाचा 20 रुपया करके एक राखी दे रहे। अरे बड़ा महंगा राखी दे रहे हो, 10 रुपया करके लगा दो। अरे चाचा महंगा नहीं दे रहे हैं, मेरा राखी देखिए कितना अच्छा है। ये राखी साल भर नहीं टूटेगा, पानी में भी डालिएगा ना तो गीला नहीं होगा। और एक बार अगर बहन आपकी राखी आपके कलाई में बांध दी तो कभी ढीला नहीं होगा। अरे चुप रहो, बेचने के लिए कुछ भी स्कीम बताते हो तुम लोग। नॉर्मल राखी है तुम्हारा भी, जैसा मार्केट में मिलता है, महंगा बेच रहे हो। 12 रुपया करके लगा दो, ज्यादा भी पैसा मत कमाओ। एक बार ग्राहक बनाओ, अगला बार फिर से लेंगे। अरे चाचा फिर अगले साल आप राखी लीजिएगा, हमको तो इस साल पैसा कमाना है ना। अगले साल आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ राखी बेचेंगे, उसका कोई गारंटी है क्या? और हम ज्यादा नहीं कमा रहे चाचा, सही बता रहे आपको। 17 रुपया में तो हमको मिला है, 3 रुपया पीस तो कमाएंगे ना चाचा, क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है चाचा। मेरे घर में सिर्फ हम है, मेरी छोटी बहन है और मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी भी घर घर जाके बर्तन मांजती है, तब जाके 2 रोटी हम लोग खा पाते हैं। अरे जितना गरीब से सुनते हैं सब कहता है कि 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं। तुम लोग गरीबों के 2 रोटी काय खाता है रे? गरीब तो ज्यादा मेहनत करता है, हम भी गरीब है, लेबर है, ज्यादा मेहनत करते हैं। 10 रोटी तो खाते हैं हम कम से कम, उसके ऊपर भात भी खाते हैं। हाँ बाबू, उसके बाद लात भी खाता है ये बुढ़ा। देख नहीं रहा है, मुंह कान टूटा हुआ है, चोट लगा हुआ है। अरे चुप रहा तुम क्या हो इधर पंचायत करने? देख रहे हो हम राखी खरीद रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे आके। अरे पगला बुढ़ा, पहली बार राखी बंधवा रहा है क्या? राखी बहन खरीदती है, भाई पैसा देता है या गिफ्ट देता है, आशीर्वाद देता है, जीवन भर उसकी रक्षा करने का वादा करता है।
राखी नहीं देता है। तुम्हारी बहन नहीं खरीदी होगी राखी जो तुम खरीद रहा है। यहाँ भी पैसा बचा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बहन राखी बांधेगी तो तुम भी उसको राखी बांध देगा और अपना पैसा बचा लेगा। अरे चुप रहा तुम्हारे तरह हम कंजूस नहीं है, समझा? हम बताए ना, मेरा जीजा मेरी बहन को बहुत मारता है, उसको घर से निकलने नहीं देता है, इसीलिए वो राखी नहीं खरीद सकती है बाहर जाके। हम खरीद के जा रहे हैं, वो बोली हमको पैसा दे देगी राखी का। और हम तुम्हारी तरह कंजूस नहीं है, पैसा नहीं बचाते हैं। हम अपनी बहन के लिए पूरा 51 रुपया लेके जा रहे हैं लिफाफा में। अरे तो बुढ़वा लिफाफा कितने का है जिसमें तुम 51 रुपया डाला है? अरे 5 रुपया का लिफाफा खरीदे है, वो भी 1 रुपया का सिक्का उसमें ही लगा हुआ है और 50 का नोट हम डाले है उसमें। वाह रे बुढ़वा वाह, 5 रुपया का लिफाफा में 50 रुपया डाला है। इससे 6-10 लिफाफा ही खरीद कर दे देता, बहन खुश हो जाती, 10 टका भी मिल जाता और लिफाफा भी। अरे तुम चुप रहा, तुम्हारे तरह नहीं हम कोई रईस का बच्चा नहीं है, हम लेबर है, मजदूर है, जितना कमाएंगे उसके हिसाब से देंगे ना। तुम्हारे तरह थोड़ी ना, अपने तो कुछ देते नहीं अपना बहन को। दोनों लालची भाई दुकान में बैठा है रक्षाबंधन के दिन, कहता है कि दुकान में बैठ के कमाएंगे और हमको बोल रहा है। हमसे ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हारे बाबू 12 रुपया करके दे दो, एक राखी चाहिए। अरे नहीं नहीं चाचा, 12 रुपया करके तो नहीं देंगे, 18 में लेना है तो ले लीजिए, 1 रुपया पीस तो हम कमाएंगे। अरे नहीं नहीं 18 में नहीं लेंगे, बहुत महंगा है। अरे ले लो बुढ़ा ले लो, 18 रुपया में ले लो, 2-4 रुपया ये बच्चा भी कमा लेगा तो तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा। इसको भी अपनी बहन को गिफ्ट देना होगा, तुमको शर्म नहीं आता है? पैक कर दो रे बाबू, पैक कर दो, ले लेगा बुढ़ा। अच्छा चलो चलो ले लेते हैं, तुम लेकिन शांत रहो, ज्यादा बोलो मत। दे दो रे बाबू, लेकिन अगर हमको मार्केट में पता चला यही राखी सस्ता में मिल रहा है तो तुमको फिर छोड़ेंगे नहीं हम। अरे नहीं नहीं चाचा, नहीं मिलेगा सस्ता, ले लीजिए, कर देते पैक। अरे पैक क्या करेगा, ऐसे ही दे दो। हाँ ये लीजिए चाचा। अरे सेठ जी, मंगलू चला गया, बोला 3-4 रोज के बाद आएगा, वो चला गया अपनी बहन के पास। अरे हाँ हमको पता है, बार बार क्या बता रहे हो? जाओ जाके अपना रूम में बैठो तुम लोग, दिमाग मत खराब करो हमारा। अरे भौंक का रहे सेठ जी, बात कीजिए ना तमीज से। अरे क्या बोला रे, भाग रहे हम कुत्ता है? हाँ हम कुत्ता है। लक्षण तो वही लग रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोल रहा है? धीरे धीरे क्या बोल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं सेठ जी, हम कहाँ कुछ बोले। अरे तुम बहुत कुछ बोलता आजकल। जाओ जाके अपना रूम में बैठो, कोई गाड़ी आएगा कोई काम होगा तो बुला लेंगे। अरे सेठ जी हम लोग तो जा ही रहे हैं, खाली ये बता दीजिए कि आप इतना गुस्सा में काहे हैं? कहीं कोई मदद कर पाए हम आपकी, ताकि आपका मूड सही हो जाए। काहे कि अगर दुकान में कोई मालिक ऐसे बैठता है ना तो दुकान में मनुष्यत फैलता है, कोई ग्राहक आता नहीं है, और अगर कोई आ जाए तो भाग जाता है। इसीलिए पूछ रहे हैं, बता दीजिए आपका ही फायदा है, अगर बताइएगा तो आप ही को फायदा होगा सेठ जी। अरे यार चुप रहो तुम, दिमाग खराब है एक तो हमारा। हमारी बहन राखी भेजी थी हमको स्पीड पोस्ट से, अभी तक नहीं मिला, काफी दिनों का भेजी है। पोस्ट ऑफिस में गए तो पोस्टमैन नाटक करता है, उल्टा सीधा जवाब देता है, कहता है अपना बहन से पूछो। हम अपना बहन को कॉल किए, बोले उसको कि पता करो, तो बहना बोलती है कि हम लोग पता किए, वहाँ से निकल चुका है राखी, लेकिन यहाँ वाला जवाब नहीं दे रहा। कैसे होगा, रक्षाबंधन आने वाला, हमको राखी नहीं मिलेगा तो हम कैसे पहनेंगे? और ऑनलाइन हमको चलाने नहीं आता, ऑफिस में हम ट्रैक कर रहे हैं एक आदमी से, वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा रहा। अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया सेठ जी, नहीं आएगा राखी तो बाजार से खरीद के पहन लीजिएगा, बहना से पैसा ले लीजिएगा राखी का, बात तो एक ही है, इसमें इतना क्या सोच रहे हैं? अरे सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हमारी बहना प्यार से खरीद के हमारे लिए राखी भेजी थी, उस राखी में हमारा फोटो बना हुआ था, वो फोटो वाला राखी तो हमको नहीं ना मिलेगा। अरे सेठ जी आपका चेहरा में कोई कोहिनूर का हीरा थोड़ी ना लगा हुआ है, वही गधा जैसा चेहरा है, वो तो रोजे देखते हैं ना शीशा में। आप क्या कलाई में भी वही चेहरा देखना चाहते हैं? कुछ तो अच्छा देखिए, अच्छा देखिएगा तो अच्छा करने का मन करेगा। अरे तुम ज्यादा बोल रहा है, अपना सेठ को गधा बोलता, मेरा चेहरा गधा के जैसा दिखता है। हमको तो लगता है सेठ जी, बाकी आपका पता नहीं आपको लगता है कि नहीं। आप काला कद्दू से पूछ लीजिए, उसको कैसा लगता है आपका चेहरा। अरे हमको किसी से नहीं पूछना, जाओ तुम लोग यहाँ से, दिमाग मत खाओ, मूड मेरा बहुत खराब है, गाली वाली दे देंगे तुम लोग को, जाओ। अरे सेठ जी दीजिए गाली हम लोग को, दबा के दीजिए, आज हम लोग भी खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, कोई ईंट लेने आया नहीं आपसे, यहीं पे कुर्सी लगा के बैठते हैं, हम लोग भी गाली देंगे, आप भी दीजिएगा, देखते कौन पहले हारता है, और देखते हैं किसके पास कितना स्टॉक है, कौन कितना गाली देता है। चलिए कीजिएगा कंपटीशन। अरे तुम गाली नहीं मार खाएगा, जाओ जाओ ऐसे जाओ, ले जाओ काला कद्दू इसको। क्या करे अब हम, क्या करे, कैसे मिलेगा राखी हमारा बहन काम को? अरे बेटू दे दे फुटबॉल दे, दे इधर दे, आप देखना मेरा केक, एक केक मारेंगे, देखना फुटबॉल कितना दूर जाएगा, ये ले। अरे रे रे रे, कौन पागल है जो फुटबॉल मार रहा है हमारा ऑफिस में, कौन है पागल?
अरे किट्टू यार, फुटबॉल तो टकला चचा की दुकान पर चला गया, अब कैसे मिलेगा? अरे हम अभी लेके आते हैं। अरे चाचा चाचा मेरा फुटबॉल आया होगा इधर, दे दीजिए। अच्छा तो तुम फुटबॉल मारा था अभी? हाँ चाचा हम ही मारे थे किक, गलती से आपका ऑफिस में आ गया, दे दीजिए मेरा फुटबॉल। अरे यहीं तो पड़ा, आके ले लो। हाँ हाँ लेते हैं चाचा। ले लिया ना फुटबॉल बाबू? हाँ चाचा हाथ में ले लिए, देखिए। हाँ तो अब तुमको हम दिखाते हैं, तुम्हारा गलती से फुटबॉल आया ना, अब देखो गलती से हमारा हाथ कैसे लगता है। अभी बंद करके तुम्हारा हड्डी तोड़ेंगे हम। अरे चाचा छोड़ दीजिए, गलती से फुटबॉल आ गया था। आ आ आ अरे नहीं छोड़ेंगे तुमको हम, जिसको देखो हमारा दिमाग खराब करके रखा। फुटबॉल मारता है हमको, है फुटबॉल मारता है। देख रहा है गोड़ा कद्दू, टकला कैसे मार रहा है रूम बंद करके बच्चा को। एक मामूली सा फुटबॉल आया, इतना मार रहा है बच्चा को, बच्चा का चीखने का आवाज आ रहा है। सोचो अगर तुमको अभी हम नहीं लेकर आए होते तो तुम्हारा भी यही हाल होता, मार मार कर सेठ जी तुम्हारा भरता बना देता। अरे सही कह रहा काला कद्दू, बच गए हम लोग। अरे भैया, ये टकला चचा हमारा दोस्त को बहुत मार रहा है, बचाइए ना उसको। अरे बाबू हम लोग नहीं बचा सकते हैं, अब तुम्हारा दोस्त को एक ही आदमी बचा सकता है, वो है उसकी मम्मी। जाओ उसकी मम्मी को बोलो कि एक पागल टकला आपका बेटा को दुकान बंद करके मार रहा है अंदर। उसकी मम्मी को बोलो, और ये भी बोलो वो टकला पागल हो गया, बहुत मारा आपका बेटा को। फिर देखना उसकी मम्मी आएगी उसको बचाने के लिए। अरे हाँ भैया जा रहे हैं, अभी बुला कर लाते हैं आंटी को। कहाँ है किट्टू? तुम ही से पूछ रहे काला कलूठा, बता मेरा बेटा कहाँ है, बता नहीं तो मारेंगे। अरे आंटी जी हमको क्या मारिएगा, हम थोड़ी ना आपका बेटा को मार रहे हैं। ऑफिस के अंदर एक पगला टकला है, पागल हो गया है, सनकी है एकदम, मार रहा है आपका बेटा को, पकड़ के पीट रहा है एकदम। अगर आपको मारना ही है ना तो उसको मारिए। अरे तो ऑफिस खुलवाओ। सेठ जी ऑफिस खोलिए, ग्राहक आया है, मार लेगा 10,000 ईंट। अरे हाँ अरे आइंदा से हमारा ऑफिस में मत आना रे लड़का, समझा? दे टूटा ना, आते हम। कहाँ है रे काला कद्दू ग्राहक? आप ही क्या मैडम जी, आप ही को चाहिए ईंट? ईंट लेने आए तो डंडा काहे लेके आए? अरे अभी बताते हैं, क्यों लाएंगे डंडा? अरे हाँ बहन जी बताइएगा, आइए ऑफिस में आइए, ऑर्डर भी दीजिए और बताइए काय डंडा लेके आए हैं। अरे बहन जी दरवाजा क्या बंद कर दिया आप, काय किए दरवाजा बंद? तुम्हारा मुंह बंद करना है इसलिए दरवाजा बंद किए। अब देखो मेरा डंडे का कमाल। ओए ना, छोड़ो। अरे बहन जी हम क्या किए, छोड़ो हमको, छोड़ो। पागल है क्या, डंडा लेके आई हमको मार रही है। अरे छोड़ो। अरे हाँ मम्मी और मारो, हमको भी बहुत मारा है, मारो इसको मारो। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, इतना तुम तुम्हारा बेटा को भी नहीं मारे थे रे, छोड़ो। देख रहे ना दोस्तों क्या हाल करके गई है हमरा, यही सब होता है हमारे साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा तो कुछ पैसा मिलेगा हमको, फिर डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। आजकल ग्राहकी भी नहीं हो रहा, देख रहे ना। छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये लो। अरे हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हमको मारता है, ये ले हट। अरे हमको मारता, आज हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, हट। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप में देखा कि दो लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, लात घूसे चल रहे हैं। तो अगर आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये क्लिप जरूर देखी होगी। ये क्लिप जैसे ही सोशल मीडिया पर आई वायरल हो गई और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस मारपीट के पीछे का क्या कारण है, ये मारपीट हो क्यों रही है। तो मेरा नाम है काला कद्दू और आप देख रहे हैं उल्लू न्यूज। यकीन मानिए मैं आपको उल्लू कभी नहीं बनाऊंगा, भले मेरे चैनल का नाम उल्लू न्यूज है। इस वीडियो क्लिप में जो दो शख्स लड़ाई कर रहे हैं उसमें से एक शख्स को तो आप जरूर पहचानते होंगे, क्योंकि वो कद्दूपुर के माननीय टकला नेताजी हैं, जो कि कद्दूपुर के मंत्री हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर टकला नेताजी मंत्री होकर बीच सड़क पर लड़ाई क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि उनको बीच सड़क पर लड़ने की जरूरत पड़ गई। दरअसल इस विवाद के पीछे का कारण रक्षाबंधन में राखी भेजना है, जो टकला नेताजी की बहन ने भेजा है। आपको पूरी सच्चाई जानकर आश्चर्य होगा और गुस्सा भी आएगा, लेकिन गुस्सा में रिमोट मत पटकिएगा वरना चैनल बदल जाएगा। टकला नेता की तरह आवेश में मत आइएगा, गुस्सा को कंट्रोल कीजिएगा वरना ऐसे ही टकला नेताजी की तरह आप लोग भी लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक बार सोच कर देखिए, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जब एक दूर बैठी बहन प्रेम से अपने भाई को एक लिफाफा में डालकर राखी भेजती है, तो जब वो लिफाफा भाई के हाथ में मिलता है और राखी की जगह प्रेम पत्र निकलता है तो उस भाई पर क्या बीतेगा। क्या उसे क्रोध नहीं आना चाहिए, क्या उसका गुस्सा फूटना नहीं चाहिए। एक बार सोच कर देखिए, दिल दहल जाएगा आप लोग का। कमेंट करके बताइए कि क्या गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बस यही घटना
हमारे माननीय मंत्री टकला नेताजी के साथ हुई है। जब टकला नेताजी की दूर बैठी बहन ने एक लिफाफे में डालकर उन्हें राखी भेजी, बड़े प्रेम से राखी भेजी, और जब टकला नेताजी के हाथ में वो लिफाफा लगा तो राखी की जगह निकला प्रेम पत्र। तो सोचिए टकला नेताजी के दिल पर क्या बीती होगी। तो टकला नेताजी की जो आप बीती है उसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो टकला नेताजी खुद बताएं तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारे संवाददाता गोरा कद्दू जी हमसे जुड़ चुके हैं और वो अभी टकला नेताजी के आवाज पर हैं। तो चलिए गोरा कद्दू जी जल्दी जल्दी जनता को बताइए कि टकला नेताजी का दिल का क्या हाल है, हार्ट अटैक आया कि रुक गया। हाँ जी काला कद्दू जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टकला नेताजी काफी क्रोध में यहाँ टहल रहे हैं। अपना लिविंग रूम में आप देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है टकला नेताजी के चेहरे पे कितना गुस्सा है। इनका बीपी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इनको इतना भी होश नहीं है कि कैमरा चल रहा है, ऑन टीवी अंडरवेयर में टहल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना बीपी बढ़ चुका है। इनको मैंने समझाया कि हार्ट अटैक का ज्यादा केस हो रहा है, कृपया करके बीपी कम कीजिए, लेकिन ये मेरा बात नहीं मान रहे हैं। इनको बहुत गुस्सा आ गया है, इनकी बहन के लिए पापा में से लव लेटर मिला है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसके ऊपर टकला नेताजी ने अपना हाथ छोड़ दिया और बाद में वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट करके बोला है ऐसे नेता को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा पहले सच्चाई का पता लगा लीजिए फिर बात कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही सबको जेल में डाल दिया गया तो एक दिन आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां तो सबसे होती है। इसीलिए कमेंट करने से पहले एक बार अपने बारे में भी जान लीजिए। हाँ तो टकला नेताजी, दर्शक आपको देख रहे हैं, कृपया करके दर्शक को बताइए आपके साथ क्या हुआ जो आप उस आदमी को बीच सड़क पे इतना मार दिए। अरे उसका हड्डी तोड़ देंगे हम। समझता क्या अपने आप को? हाँ क्या समझता है वो? मेरी बहन का राखी वाला लिफाफा में से लव लेटर निकलता है। एक बहन राखी भेजी है दूर से, भाई अपना सोना कलाई लेके बैठा है कि बहन का राखी आएगा तो राखी बांधेगा। मोतीचूर का लड्डू रखा है, देखो मैं टेबल पे, दिखाओ कैमरा में, दिखाओ दिखाओ मैं। देख रहे हो, लड्डू ला के रखे थे हम कि लड्डू खाएंगे, राखी बांध के बहना को कॉल करेंगे, वीडियो कॉल में दिखाएंगे कि देखो हम तुम्हारा राखी बांधे हैं। और तुम सोच के देखो, वो जब लिफाफा हम खोलते हैं उसमें से निकलता है क्या? लव लेटर। कितना गुस्सा आएगा उस भाई को। आखिर मेरी बहन की राखी लव लेटर में कैसे बदल गई? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? हाँ कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? कोरियर वाला क्या गए, जिस कोरियर से मेरी बहन कोरियर की थी लिफाफा, उससे पूछे, बोलता हमको नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता जी? हाँ कोरियर करता है कोई वहां से। मेरी बहना बोल रही है उसमें पिन लगाई है, सेलो टेप लगाई है, और जब हमको लिफाफा मिलता है तो खुला लिफाफा मिलता है, और जब हम बोलते हैं खुला लिफाफा क्यों मिला है तो कहा जाता है हमको नहीं मालूम है। कहता आने में फट गया होगा। फटा हुआ तो नहीं था मेरा लिफाफा खुला हुआ था। फटेगा तो नीचे ऊपर कहीं से भी फट सकता है, एकदम जैसे लिफाफा खोला जाता वैसे खुला हुआ था। उसके बाद रंगबाजी करा था हमसे। बताइए, मेरी बहन हमको फोन करके पूछी थी, टकला बाबू ऐसे ही पूछी थी। मेरी बहन हमसे ऐसे बात करती है, हमसे पूछी, टकला बाबू इस बार कौन सा राखी पहनोगे, पतला वाला, मोटा वाला या फोटो वाला? हम बोले नहीं पहना, LED लाइट वाला राखी है ना, वो वाला हम राखी पहनेंगे। रात में अंधेरा में जाएंगे तो बिजली जला के जाएंगे, लोग को दिखेगा रात में भी। लेकिन मेरी बहना को समझ में नहीं आया, बोले मार्केट में गए नहीं मिल रहा वहाँ पे LED वाला राखी। तब तुमको पता है ऑनलाइन लिंक भेजे थे हम अपनी बहना को कि ये देखो मिल रहा है LED लाइट वाला राखी, आजकल ये चल रहा, बढ़िया लग रहा है, बच्चा लोग भी पहनता है, हमको भी बच्चा वाला शौक है, बड़ा लोग भी पहनता है, जिसको शौक है वो पहनेगा। हम बोले अपनी बहना को ये वाला भेजो, वो स्पेशल ऑनलाइन पहले मंगवाई अपने पास, बोलिए हम बढ़िया से लिफाफा में पैक करके देंगे। वो ऑनलाइन डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन मेरी बहन अपना हाथ लगा के हमेशा भेजती है। बताओ क्या दर्द महसूस होगा हमको। अब तो वो LED वाला राखी नहीं पहन सकते हैं। आज राखी है, अब मेरी बहन राखी कैसे भेजेगी बताओ? हाँ कैसे भेजेगी? अरे सर, वो तो नहीं भेज पाएगी, लेकिन ये LED वाला राखी सही में आता है क्या? हमको बताइए, हम भी खरीद के पहनेंगे। अरे हाँ आता है, हम आपको अभी दिखाते हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन में? अरे हाँ सर, ये तो गजब है, मस्त LED राखी है भाई, ये तो नया चीज देखे है, हम भी पहनेंगे। इसको खरीदने के लिए क्या करना होगा? अरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो बहन को भेजे थे वहीं से खरीद लीजिएगा आप। अब हमको तो नहीं ना मिला, अपने खरीद के थोड़ी ना पहनना हमको। मेरी बहन हाथ लगा के भेजती है हर बार, कैसे छोड़ देंगे उसको? कोरियर वाला झूठ बोला, कोरियर वाला हमको बोलता है जो डिलीवरी करने आया था उससे पूछो, और डिलीवरी वाला से पूछते हैं तो हमसे गाली गलौज करने लग गया वो। इसीलिए 4 हाथ रख के दिए उसको कान के नीचे। छोड़ेंगे नहीं उसको हम, डिलीवरी वाला को और नहीं कोरियर वाला को। डिलीवरी वाला का इतना हिम्मत हो गया, पहले हमसे गाली गलौज करता है, उसके बाद 2 हाथ लगा के दिए तो हमको भी मारता है। टकला नेता को मारा, अब वो नहीं बचेगा। मेरा रक्षाबंधन त्योहार खराब किया है, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे टकला नेताजी, आपका कहानी सुन के हमको बहुत दर्द हुआ, लेकिन आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था ना।
अरे गाली गलौज करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, लिफाफा में लव लेटर डाल के देगा तो छोड़ देंगे क्या? हैं? मरोड़ देंगे। अच्छा अच्छा टकला नेताजी एक बात बताइए, दर्शक जानना चाहता है लव लेटर में ऐसे क्या लिखा था? अरे वो सब हम टीवी में नहीं ना बोल सकते हैं, उल्टा सीधा लिख के भेजा था। अरे टकला नेताजी कुछ नहीं होगा, जनता को सब कुछ पता है। लव लेटर में क्या लिखा होगा बताइए ना थोड़ा सा, टीआरपी बढ़ जाएगा न्यूज चैनल का, क्योंकि आपको तो पता ही आजकल काम का बात से ज्यादा फालतू बात ज्यादा चलता है न्यूज चैनल पे, हम लोग का उल्लू न्यूज पे, और जनता को इस सब पे ज्यादा मजा आता है, हम लोग का टीआरपी बढ़ता है उल्लू न्यूज का। जल्दी बताइए। अरे आपका फोन बज रहा है, फोन उठाइए पहले। अच्छा अच्छा एक मिनट उठाते हैं, रुकिए। हेलो हाँ बीजू बोलो, क्या बात है? क्या पुलिया गिर गया? कितना आदमी मरा? 15? घायल कितना हुआ? 35? अच्छा नहीं नहीं अभी कौन कवर करेगा, वो सब फालतू न्यूज है। यहाँ लव लेटर वाला न्यूज कवर कर रहा है, टीआरपी मिल रहा है। छोड़ो छोड़ो उस सबको छोड़ो, बढ़िया न्यूज ढूंढो जा। पुल तो रोजे गिरते रहता है ना, कितना लोग का वीडियो दिखाएंगे, मर गया। जिंदा लोग का वीडियो दिखाओ, छोड़ो उस लोग को जा। कौन सा न्यूज कवर करे? क्या आदमी है तुम, पत्रकार बन गया उल्लू न्यूज का? तुम जो हीरो लोग का इंटरव्यू लो, जो हीरो हीरोइन आपस में डेट कर रही है ना एक दूसरे को, उस लोग का लो खबर छापो, ये हीरो हीरोइन इसके साथ डेट कर रहा है, टीआरपी मिलेगा गधा। क्या पत्रकार बनाया तुम कद्दूपुर का? चल जा। चलिए बताइए टकला नेताजी। अरे गोरा कद्दू जी, आप लोग गलत नहीं कर रहे हैं, मेरा न्यूज बाद में कवर कीजिएगा। वहाँ पुलिया गिर गया, वो न्यूज कवर करना चाहिए आपको। अरे टकला नेताजी आपको फिर दिक्कत हो जाएगा ना, उद्घाटन तो आप ही किए थे ना उस पुलिया का। अरे कौन सा पुलिया गिरा? अरे वही चूना चौक के बगल वाला। अच्छा वो गिर गया। हाँ गिर गया, 2 महीना पहले तो उद्घाटन किए थे आप। अच्छा अच्छा सब फालतू न्यूज है, वो सब छोड़िए, मेरा न्यूज सुनिए। हाँ हम तो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको ना खुजली है बीच में घुस रहा है। अरे भूल जाइए, उस सब बात को भूल जाइए। क्या पूछ रहे थे आप? लव लेटर के बारे में पूछ रहे थे, क्या लिखा था? अरे क्या बताएं, हमको बोलने में शर्म लग रहा है। नहीं नहीं शर्माइए नहीं, हम भी अपना शर्म उतार के आए, पत्रकार है भाई, बिना शर्माए बोलिए। अच्छा अच्छा बोलते हैं आप। लिखा था प्रिय बकरा, हम तुम्हारी बकरी खरीद के रखे तुम्हारे लिए ककड़ी, कभी आओ हवेली पर तो शादी करके मिल के खाएंगे। और नीचे में वो इमोजी नहीं चलता है किस वाला, वो किस वाला इमोजी स्टिकर लेके चाप दिया था, सटा दिया था, मतलब चुम्मी, समझ रहे हैं ना किस। अरे हाँ हाँ समझ रहा है, ये कैसा प्रेम पत्र है, कौन भेजा था ये सब? आपकी बहन तो राखी भेजी थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बहन बॉयफ्रेंड को चिट्ठी भेज रही थी, गलती से आपको आ गया और राखी बॉयफ्रेंड को चला गया? ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप भी गुस्सा में, बॉयफ्रेंड भी गुस्सा में होगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, हैं? क्या बकवास कर रहे हो? माइक से तुमको मारेंगे, समझे? ज्यादा पत्रकार बन रहा है तुम, जो बनवाएगा बोलेगा। माइक मिल गया तो भगने लग जाता है कि माइक मिल जाता है तो सोचता है माइक पे बोल रहे तो तुम ईमानदार हो गया, चोर कहीं का। मेरी बहन के बारे में मालूम है तुमको? हैं मालूम है? 50 साल की है, बोलता है बॉयफ्रेंड होगा। मेरी बहन अनपढ़ है, हम तो 4 क्लास पढ़े हैं ना, वो स्कूल ही नहीं गई थी, उसको चिट्ठी लिखने नहीं आता, उल्टा सीधा आरोप लगाता, हड्डी तोड़ देंगे, समझे? कोरियर वाले का गलती है, जरूर वो डिलीवरी वाला गलती किया, उसका बात सही लग रहा था तभी उसको दिए थे कान के नीचे 2 हाथ रख के। वही लगता है मेरा एलईडी वाला राखी निकाल लिया, उसको बढ़िया लग गया लगता है। एलईडी वाला राखी आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है मार्केट में, इसीलिए वो निकाला और जानबूझ के सौरंगबाजी किया मेरे साथ। छोड़ेंगे नहीं उसका देह तोड़ेंगे, बचेगा नहीं वो। अरे रे 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 टकला नेताजी, तब तो आपके साथ बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, दर्शक लोग देखा, दर्शक लोग कमेंट करके बताएगा टकला नेताजी के साथ सही हुआ है कि गलत हुआ है, और टकला नेताजी कानून हाथ में लेके सही किए कि गलत किए, दर्शक बताएगा। तो जैसा कि काला कद्दू जी आपने देखा, टकला नेताजी काफी क्रोध में है। अरे हाँ हाँ गोरा कद्दू जी, मैंने देखा और सुना भी ध्यान से, ये बात ही गुस्सा आने वाली है। एक बकरा एक बकरी को चिट्ठी लिख रहा है, एक बकरी एक बकरा को चिट्ठी लिख रही है, तेरी आओ हवेली पर ककड़ी खाएंगे, ये सब सुनकर तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। चलिए अब छोड़िए, ज्यादा इससे बात करेंगे तो टीआरपी गिर जाएगा, एक बढ़िया चमकता हुआ ऐड लगा देते हैं।